बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ वाइट कढ़ाई की है। जिस तरह से मैं आप लोगों को ये बनाना सिखाऊंगी, ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल होगा और टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाती है और जो है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए आप जब इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपका ख़ुद ही दिल चाहेगा कि आप इसको बार बार बनाएंगे। और ये थोड़ी सी डिफरेंट और यूनिक भी है, तो आप अगर इसको किसी दावत में बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप ये देखिए मेरी स्क्रीन पे जो आप इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं, ये मेरी रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ वाइट कढ़ाई में इस्तेमाल होंगे। मैंने जो है ना 1 kg गाय का गोश्त ले लिया था और इसको अदरक लहसुन और थोड़ा सा नमक डाल के जो है इसको गला लिया था। आप ये देख सकते हैं काजू 15 काजू हैं, ये मैंने लिए हैं, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। मैंने एक जो है कढ़ाई ले ली, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल को गर्म करने तक मैंने छोड़ दिया था। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून लिया और वो इसके अंदर डाल दिया और इसको जो है थोड़ा सा मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी। और जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो 1 kg जो मेरा गाय का गोश्त था गला हुआ वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। गोश्त तो गला हुआ है लेकिन इसको मैं 5 मिनट के लिए जो ना बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा तल लूँगी। और मेरी फ्लेम इस वक्त बिल्कुल मीडियम है, आप हाई नहीं कीजिएगा। अगर आप हाई करेंगे तो गोश्त जो है वो चिपक जाएगा, क्योंकि गला हुआ तो है। जस्ट इसको जो है हमने फ्राई करना है थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा और एक सौंधा सा टेस्ट आ जाए। इसके बाद जो है मैं इसके अंदर काजू जो है मैंने 15 थे, जो 15 काजू थे इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसका पेस्ट डाल दूंगी और इसको भी मैं थोड़ा सा तलूंगी ताकि ये भी थोड़े से रोस्ट हो जाएं। अब मैंने इसको इसके अंदर मिक्स कर लिया और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको भी मैं इसके अंदर तल लूँगी। और इसके बाद जो है मैंने 8 मोटी हरी मिर्चें ले ली थी, वो इसके अंदर डाल दी थी और इसको भी मैं मिक्स करूँगी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ इस वक्त मेरी फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम है, आप भी मीडियम रखिएगा, हाई नहीं कीजिएगा। इसके बाद मैंने 1 कप जो है वो दही का ले लिया था, 100 ग्राम दही थी ये, इसको भी मैंने मिक्स कर लिया। छोटा कप दही का डाला था मैंने इसके अंदर। इसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस में मैंने काली मिर्च डाली 1 टेबल स्पून और वाइट पेपर जो है वो भी मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून डालूँगी। आप ये मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके अंदर जो है लाल मिर्च पाउडर या कुटी हुई मिर्च नहीं डलेगी। इसके अंदर मैंने सॉल्ट भी डाला था 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। वो जो है मेरा सीन इसमें से मिस हो गया है, ठीक है। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद जो है कि अंदर जो है वो क्रीम डलेगी। क्रीम का जो है वो मैंने 1 पैकेट ले लिया था, तकरीबन 250 ग्राम होती है उसके अंदर, वो मैंने इसके अंदर डाल लिया। और इसको डालने के बाद मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी। इस वक्त फ्लेम मेरी बिल्कुल जो है वो लो है और इसको मिक्स करने के बाद मैं ढक के जो है 10 मिनट के लिए मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। आप ये देख सकते हैं 10 मिनट के बाद ये अच्छा सा पक गया है और इसका कलर देखें कितना अच्छा है। इस वक्त जो है ना मैं इसके अंदर चीज़ के जो 2 स्लाइसेस हैं ना वो डालूँगी। एक स्लाइस को जो है वो 2 पीस में कर दिया और इसके ऊपर रख दिया और दूसरा स्लाइस भी मैंने डाल दिया। ये वाला जो स्टेप है ना बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट और इसका लुक भी बहुत अच्छा क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद मैंने अदरक के स्लाइसेस और धनिए की गार्निशिंग कर दी है इसके ऊपर। और ये गार्निशिंग करने के बाद फिर मैं 5 मिनट के लिए जो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ढक के छोड़ दूँगी। और ये 5 मिनट के बाद मैंने इसका कैप खोला। आप इसका कलर, इसका टेक्सचर और इसका जो है ना अपीयरेंस देखें कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप ना इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में कोई दावत हो तो आप उसमें इसको बनाइएगा तो ये यूनिक सी और बहुत ही आसान सी और झटपट से रेडी होने वाली डिश आपकी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने साथ दूसरों का भी इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।